अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले बाखैर व आफियत के साथ होंगे, और तमाम देखने और सुनने वालों से मेरी गुजारिश भी है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। और आज से हम इंशाअल्लाह ताला शातबिया के असबाब को भी शुरू करने लगे हैं, यानी क़िराअत सबा को हम शुरू करने लगे हैं। वो वीडियो भी इंशाअल्लाह ताला 9:30 और 10 के करीब इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो हम चलते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले हम फवाइद मक्किया की इबारत को पढ़ लेते हैं, और जब सूरत शुरू की जाए तो बिस्मिल्लाह का पढ़ना भी जरूरी है, सिवाय सूरत बरात के। यहाँ पे मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह बिस्मिल्लाह के मौका और महल को बयान फरमा रहे हैं, और फरमाते हैं कि जब भी हम किसी सूरत को शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह को पढ़ना जरूरी होगा। चाहे हम इब्तदा ही से जब तिलावत शुरू करने लगे तो हमारी इब्तदा सूरत से ही हो, उस सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, और अगर पढ़ते पढ़ते दरमियान में सूरत शुरू हो जाए तो उस सूरत में भी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी। रिवायत हफ्स के मुताबिक अगर क़िराअत की इब्तदा बिल्कुल सूरत के शुरू से ही की जाए तो इस सूरत में बिल इत्तिफाक तमाम कुर्राए अशरा के नजदीक बिस्मिल्लाह का पढ़ना जरूरी है। और अगर पढ़ते पढ़ते दरमियान में कोई सूरत शुरू हो जाती है तो इस सूरत में कुर्राए अशरा के दो गिरोह बयान किए गए हैं। उनको कुर्रा की इस्तलाह में मुबस्मिलीन और गैर मुबस्मिलीन में शुमार किया गया है, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ने वालों को मुबस्मिलीन कहते हैं, बिस्मिल्लाह न पढ़ने वालों को गैर मुबस्मिलीन कहते हैं। तो हजरत इमाम आसिम कूफी ताबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये मुबस्मिलीन में शुमार है, इसलिए इनकी रिवायत हफ्स जिसके मुताबिक ये किताब ये रिसाला लिखा गया है उसके मुताबिक बिस्मिल्लाह का पढ़ना हर हाल में जरूरी होगा, चाहे सूरत से ही हम क़िराअत की इब्तिदा करेंगे या पढ़ते पढ़ते दरमियान में कोई और सूरत शुरू हो जाएगी, उस सूरत में हम बिस्मिल्लाह को पढ़ेंगे। अब इसकी दलील क्या है कि बिस्मिल्लाह का पढ़ना हर सूरत के शुरू में क्यों जरूरी है? उसकी वजह यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में और इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने कुरान पाक के नुस्खे मुरत्तब कराए थे, उनमें बिस्मिल्लाह को उन्होंने लिखा है, सिवाय सूरत बारात के कि सूरत बारात के शुरू में उन्होंने बिस्मिल्लाह को नहीं लिखा। अब सहाबा ने बिस्मिल्लाह को लिखा है, इसलिए बिस्मिल्लाह का पढ़ना जरूरी है। सूरत बारात के शुरू में उन्होंने बिस्मिल्लाह को नहीं लिखा, इसलिए हजरत हफ्स रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक वहां बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। यह तो हमारी बात होगी बिस्मिल्लाह के पढ़ने और ना पढ़ने के बारे में। अब बात यह है कि आया बिस्मिल्लाह हर सूरत का जुज है या नहीं है, या बिस्मिल्लाह सिर्फ दो सूरतों के दरमियान फर्क करने के लिए नाजिल की गई थी। तो ये जो बहस है ये फिका की और तफसीर की बहस है। इल्म क़िराअत में सिर्फ इस बात से बहस की जाती है कि बिस्मिल्लाह तवातुर के साथ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तक पहुंची है, इसलिए उसका पढ़ना जरूरी है। अब अगर हजरत हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिवायत में हम किसी सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो वो सूरत हजरत हफ्स रहमतुल्लाह ताला अलैह की रिवायत के मुताबिक नामुकम्मल होगी। तो इसलिए बिस्मिल्लाह का पढ़ना हर सूरत के शुरू में जरूरी है। आज का हमारा सबक यहीं पे इख्तिताम होता है। कल इंशाअल्लाह ताला हम इस बहस को आगे बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।